हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही पावरफुल रीडिंग करने वाले हैं। द डेस्टिनी यू आर मूविंग टूवर्ड्स। आपके लिए यूनिवर्स के पास एक डिवाइन मैसेज है जो आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बहुत कुछ रिवील करेगा। आज के इस रीडिंग में मैंने हमेशा की तरह 3 पाइल्स रखी है। आपको बस अपना इंट्यूशन के थ्रू एक पाइल चूज़ करनी है। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वही आपकी डेस्टिनी के राज खोल देगी। तो अपनी एनर्जी को काम कीजिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए और देखिए कौन सी पाइल आपको बुलाती है। क्या आप रेडी हैं अपना डेस्टिनी देखने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, वो सारे व्यूवर्स जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है पाइल नंबर 1। तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं पाइल नंबर 1 और आपको क्या सुनने की अभी ज़रूरत है। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आपके पास क्या मैसेजेस हैं फॉर माय पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए फाइनल मैसेजेस। ओके, द सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ कप्स। ओके पाइल नंबर 1, तो आपके 3 कार्ड्स हमें पहले मिल गए हैं। तो जो पहला कार्ड मुझे मिला है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये अपराइट नहीं है, ये ऑपोजिट में आया है। It shows personal transitions, resistance to change, unfinished business, emotional baggage, delayed plans. Okay. आपकी लाइफ में कोई पर्सनल ट्रांजिशन आने वाला है, यानी कि कुछ चेंज होने वाला है। मे बी आपके बिहेवियर में ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंज हो जाएगा, या तो आपकी लाइफस्टाइल में ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंज होगा, या तो आपकी लाइफ के कुछ मैटर्स में उन चीज़ों में जो काफ़ी टाइम से हमारी चलती आ रही है ना, यूजुअल थिंग्स जो हम कैरी करते आ रहे हैं आज तक, उनमें कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, वो आना है। लेकिन साथ में मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप खुद जो हैं पाइल नंबर 1 के लोग, आप लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप चेंज को इजीली अडॉप्ट नहीं करते हो, विच इज़ रॉन्ग। वो आपको करना चाहिए। आपका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है जो आपने पूरा नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ जो आपने ली हुई थी और आपने ख़त्म नहीं की अपने हाथों में। इमोशनल बैगेज है, आप लोग इमोशनली थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं या कोई बैगेज लेकर चल रहे हैं जिसको अब आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मूव फॉरवर्ड करना है तो हमें लाइट होना पड़ेगा। कोई भी हैवीनेस दिल में या दिमाग में लेके हम आगे बढ़ नहीं सकते अच्छे से। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग कुछ बैगेज लेकर अपने साथ आए हैं जो कि आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। आपके प्लान्स में थोड़ा डीले दिख रहा है मुझे, लेकिन फाइनली तो वो हो ही जाएंगे। बट द थिंग ये है, डीले क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अनफिनिश्ड बिजनेस है। आपने कोई चीज़ ख़त्म नहीं की है और इसीलिए आपकी लाइफ में नई चीज़ें जो आना चाहती हैं ना, वो आ नहीं पा रही हैं। इसलिए आपके अभी के प्लान डिले होते जा रहे हैं। तो जो नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको आप ही अपने आप से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपने पुराने जो अपने मैटर्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, उनको क्लोज़ नहीं किया है अभी तक। आप बैगेजेस लेके चल रहे हो साथ में। जब तक आप उनसे दूर नहीं हटोगे, आप नई ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। खुद ही से आपने एक ब्लॉकेज बनाया हुआ है, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। पहला कार्ड। दूसरा कार्ड, द सन,
सन एक बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। ये शो करता है पॉजिटिविटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, वाइटलिटी, फन, जॉय, वार्मथ, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, ऑल इज वेल. You are certainly feeling the warmth of the sun and have much to be thankful for. Quite a lot of joy and abundance are headed in your direction. Your energy and confidence are infectious. Shine out shine on to those you care about most. सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। पॉइंट नंबर 1, आपने ना, आपका बहुत अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर रुकावटें अपने लिए खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो ना, वो आपने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स है जो आपका वेट कर रही हैं, आपके पास आने के लिए तरस रही हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, प्लेजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके आसपास खुशी का माहौल रहेगा, फन, जॉय, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आप किसी सेलिब्रेशन में होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसे सेलिब्रेशंस या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी कि आपको खुद फीलिंग होगी अंदर से कि आप भगवान को शुक्रिया करोगे, ऐसा फील आपको अंदर होगा अपने, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आपके पास में आ रही है। सक्सेस मिल रहा है, रीबर्थ यानी कि आपको मैंने कहा कि आपके अंदर पर्सनल ट्रांजिशन आ रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं। तो ये और रीबर्थ और पर्सनल ट्रांजिशन एक कनेक्टिंग मैसेज है, जिसका मतलब एक ही है और 2 कार्ड्स में निकला है। तो रीबर्थ मतलब आप पुराने सेल्फ को छोड़ के एक नए सेल्फ में आपका नया जन्म होने वाला है, लेकिन वो तभी होगा जब अपने इमोशनल बैगेजेस को छोड़ दोगे, जब आप चेंज करने की एक जो हैबिट है वो अपनी लाइफ में लेके आओगे। क्योंकि अगर हम वक्त के साथ चेंज नहीं होते तो हम यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के रास्ते बंद कर देते हैं। तो वो है, आपकी लाइफ काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है और आगे जाके सब कुछ ठीक रहेगा, ऑल इज़ वेल। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट बताता है, अबैंडनमेंट बताता है, विड्रॉवल, एस्केपिज्म, वॉकिंग अवे, लीविंग बिहाइंड। द पास्ट नीड्स टू बी पुट वेयर इट बिलोंग्स। आप पास्ट की चीज़ें छोड़ दो, वो आपको यहाँ पे भी कहा गया है कि आपके जो अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, इमोशनल बैगेजेस हैं, उनको आपको अब छोड़ना पड़ेगा। वही सेम चीज़ यहाँ भी बोली जा रही है। Set yourself on a journey forward, whether that's towards something big like a new job or relationship, or something like a new hobby or pattern of thought. Either ways, you are looking for a higher purpose. The recognition you seek cannot be found in your current position. आपने जो अपनी करंट पोजीशन बना रखी है, जिसको आप चेंज नहीं होने देना चाह रहे हैं, चेंज को अपने आप से दूर कर रहे हैं, इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं, और एक जो आप नई चीज़ें अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको नई ब्लेसिंग्स लेने से रोक रही हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को हल्का कीजिए, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़िए, पास्ट में रहना छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ वेट कर रही है, और जो भी न्यू आपके लिए ब्लेसिंग्स है वो तभी आ पाएंगी जब आप पुरानी चीज़ों से फ्री हो जाओगे। अगर आप उन्हीं को लेके बैठे रहोगे तो फिर नई चीज़ें आपके यहाँ इसमें आने नहीं वाली। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको हो सकता है आपको नया जॉब मिल रहा है, आई कैन सी आप नए किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो। आपका रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो उस रिलेशनशिप में आप एक स्टेप अहेड जा रहे हो। और इस पीरियड में आपकी कोई हॉबी डेवलप करोगे आप, जो आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग को भी चेंज करेगी और आपके माइंड एंड सोल को एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर जो भी आप गोल्स और जो भी आप रिकग्निशन आप चाह रहे हो ना, पाइल नंबर 1,
वो तभी आएंगे जब आप चेंज को अपनी लाइफ में आने दोगे, चेंज को खुली बाहों से एक्सेप्ट करोगे। और अदरवाइज़ आपकी जो ये करंट सिचुएशन है, इसी में रहकर आप नई ब्लेसिंग्स को अपने पास बुला नहीं पाओगे और ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर पाओगे जो आप करना चाह रहे हो। इसलिए आपको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप तो मतलब आप अपने हाथ बंद करके खड़े हुए हो, कोई आपको कुछ देना चाह रहा है और आप लेना ही नहीं चाह रहे, वो वाली सिचुएशन आपकी चल रही है अभी। तो आपको अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा, आपको खुलना पड़ेगा, अपनी बाहें ओपन करनी पड़ेंगी ताकि आपको नई ब्लेसिंग्स, नई खुशियाँ, नया प्यार सब कुछ मिल सके। क्योंकि आपका टाइम अच्छा दिख रहा है मुझे आगे का, बस आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं क्या यूनिवर्सल मैसेजेस आ रहे हैं फेरीज़ की तरफ से। फेरीज़ आपको क्या बताना चाह रही हैं, वो आपसे क्या बात करना चाह रही हैं जो आप समझ नहीं रहे हो। डिवाइन मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। Manifestation, protect your dreams, and then lost and found. Okay, be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ यहाँ भी बोली गई है और यहाँ भी बोली गई है। आपका कुछ गोल आपने सेट कर रखे हैं कि मुझे लाइफ में ये चीज़ करना है, या ये बनना है, या इस हाइट तक मुझे पहुँचना है, या वॉटेवर जो भी आपकी लाइफ के आपने डिसाइड किया हुआ है, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है। आपको ना अपने मैनिफेस्टेशन के लिए फेरी कह रही है कि आपको बहुत ऑनेस्ट एंड क्लियर होना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स। तभी आपने देखा होगा सारे वीडियोस में, मैनिफेस्टेशन के वीडियोस में बताया जाता है कि आपको जो भी मांग रहे हो ना, वो पहले खुद से क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, किस तरीके से चाहिए। और जब आप खुद 100% क्लियर होते हो तो यूनिवर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है वो चीज़ आपको देने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप यूनिवर्स को एक क्लियर पिक्चर नहीं दे सकते कि आपको चाहिए क्या। और जब अगर आप यूनिवर्स को एक क्लियर पिक्चर नहीं दोगे तो यूनिवर्स फिर आपको अपने हिसाब से कुछ दे देंगे जो आपको मे बी आप वो ना लेना चाहो। इसलिए यू हैव टू फर्स्ट बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू आर विशिंग राइट नाउ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पेपर पे लिखो उसको, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन की स्ट्रॉन्ग पहली फर्स्ट स्टेप होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि आपको करनी चाहिए। देन द सेकेंड मैसेज इज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. इस मैसेज का सिंपली ये मीनिंग है कि डेफिनेटली आपका कुछ तो आपने खुद सेट किए हुए हैं। पहले नंबर 1, आप कुछ आपने डिसाइड किया हुआ है अपनी लाइफ के लिए कि मुझे ये करना है, या तो मुझे 5 इयर्स में यहाँ तक पहुँचाना है, इतना मेरा टर्नओवर होना चाहिए, या मैंने अपने करियर में इस हाइट तक पहुँच जाना है, या मैंने अपनी लव लाइफ में ये चीज़ें कर लेनी है, और अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने अपने पेरेंट्स के लिए गाड़ी ले लेनी है, बंगला ले लेना है, या अपने खुद के लिए मैंने एक घर बना लेना है, अपनी गाड़ी लेनी। कुछ तो आपके गोल्स डेफिनेटली 500% मुझे दिख रहे हैं कि आपके ऑलरेडी हैं दिमाग में। तो ये जो फेरी है वो आपको ये कह रही है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, उनको ना अभी अपने तक रखो। उनको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको लगने लगे कि वो एक शेप में आने लगे हैं, उन्होंने वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होने लगे हैं, तब तक आपको किसी से नहीं बताना है। अपने दिल में, अपने हार्ट के एकदम क्लोज छुपा के रखो। किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हो जो कि आपके
मैनिफेस्टेशन और आपके गोल्स अचीवमेंट के रास्ते में एक ब्लॉक बन जाती है। इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी, वो ईविल आई से आपको दूर रहना चाहिए। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अपने तक रखो, ठीक है। देन द नेक्स्ट मैसेज इज लॉस्ट एंड फाउंड। What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप यहाँ पर एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हो, पास्ट में जी रहे हो, और आप का कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ तो मैटर है जो आपने ख़त्म नहीं किया, आपको क्लोजर नहीं मिला है। तो या तो वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई आपकी बहुत ख़ास चीज़ हो सकती है जो आपसे घूम गई है और जिसके ट्रॉमा की वजह से आप पास्ट में जी रहे हो आज तक। तो ये फेरी आपको बता रही है कि आपने जो भी पास्ट में खोया है, हो सकता है वो कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको पता हो, और ऐसी भी हो सकती है जो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं हो कि आपने खो दिया है। तो वो चीज़ आपको मिलेगी, वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट 6 महीनों में, 6 वीक्स में आपको ये चीज़ मिल जानी चाहिए। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग in the next 6 weeks or next 6 months, please come back to this video and write that in the comments box. तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, मेरी रीडिंग्स आपको एक्यूरेट जा रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो आपको मिलने वाला है जो कि आपने खो दिया है, वो चीज़ आपको मिलेगी। और ये सिर्फ कोई चीज़ नहीं हो सकती, हो सकता है ये कोई पर्सन भी हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपका टच छूट गया जिससे, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में फिर से री एंटर हो सकता है, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपको क्या मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। आपकी लाइफ में हेल्पफुल मैसेजेस होंगे वो, और आप आगे कैसे बढ़ें उसके लिए आपको गाइड करेंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं आपको करना चाहिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, यूनिवर्स पाइल 1 के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं। एम्पावर योरसेल्फ, ये तो पहले भी कहा गया है आपको। फेसिंग योर फियर्स एंड देन लुकिंग एट अंडरबेली। इंटरेस्टिंग। ओके, without wasting any time, let's quickly take the messages. First is empower yourself and tune into your personal power. You're more than able to handle the situation facing you. Allow yourself to be strong, beautiful person you are capable of being. देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ भी कहा गया था कि आप कुछ पास्ट का बैगेज लेके चल रहे हो। अब आप चेंज नहीं करना चाहते, आप उसी में वैसी लाइफ लेके आगे बढ़ते जा रहे हो। वो आपने नहीं करना है, आपने अपने आप को एम्पावर करना है। आप पावरफुल ऑलरेडी हैं, लेकिन अब आप अपना पावर रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एबल हैं, एंड आपके सामने सिचुएशंस आएंगी लेकिन आप हैंडल कर ले जाओगे। वो चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो नो योर पावर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फेसिंग योर फियर्स, लुक फॉर वेज टू strengthen your connection to the universe and others. Stay peaceful and calm in the knowing of who you are. आपको कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अपना कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ में वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। वो यहाँ पे भी लिखा गया है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन को लिखिए मीन्स आप यूनिवर्स को अपनी एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे रहे हो, तो वो भी एक कनेक्शन ही हुआ ना। तो 2 बारी वो चीज़ आ रही है कि आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स के साथ में। एंड स्टे पीसफुल एंड काम इन द नोइंग ऑफ हु यू आर। अपने आप में खुश रहिए, आप इनफ है, यू आर इनफ फॉर एवरीथिंग। आपको कुछ भी करने की या कुछ किसी और की ज़रूरत नहीं है। देन लुकिंग एट द अंडरबेली, बी श्योर दैट यू आर यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. You might consider taking time to organize yourself, or perhaps a project you are working on
could use some fine tuning। अच्छा, जो भी अभी आप कर रहे हैं ना, देखिए पहले भी आपको आया था कि आपका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब सिर्फ पर्सनल मैटर से रिलेटेड नहीं है या फिर सिर्फ प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है जिसका कि एक चीज़ आपने अभी अनफिनिश्ड छोड़ी हुई है। उसी के लिए कहा जा रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है मैसेजेस को कि बी श्योर दैट यू आर यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पहली बात तो अपना टाइम बिल्कुल आप ना एक टाइम टेबल बना के चलो, एक शेड्यूल बना के चलो। हर चीज़ के लिए एक डिफ़ाइंड टाइम होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिफ़ाइन करते हैं ना तो हमको पता होता है कि हम दिन में 10 चीज़ें कर रहे हैं। और अगर आप एक शेड्यूल बना के चलते हो तो अदरवाइज़ आप 4 चीज़ें ही कर पाओगे दिन में, लेकिन अगर एक शेड्यूल बना लोगे तो मे बी आप 7 to 8 थिंग्स यू कैन फिनिश इन जस्ट 1 डे। सो वो चीज़ आपको करनी है, अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है और उसको यूज़ करना है। देन यू माइट कंसिडर टेकिंग टाइम टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। या तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है थोड़ा, या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी चीज़ में अभी तक आप इन्वॉल्व थे जो कि आपने फिनिश नहीं की, उसको फिर से आपको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। यानी कि आपको फिर से उसमें थोड़ा सा लग के उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं या उसको एक अलग पीछे छोड़ दिया, उसको फिनिश नहीं किया, तो आप उसका काम फिर से शुरू करके उसको फिनिश कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, कुछ और मैसेजेस लेंगे हम फॉर पाइल नंबर 1। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं? तो डेस्टिनी आपके आगे अच्छी है, लेकिन आप उस आगे नहीं बढ़ रहे हैं ठीक से। वो चीज़ मेन थीम है आपके रीडिंग की। Longing for home, belonging, the original light worker. Okay. Starseed, what lights you up? Amazing. Okay. Protection, call back your power, cut the cords, soul retriever. All right. देखिए सारे ही मैसेजेस आपके इतने एक दूसरे से कनेक्टेड और सिमिलर आ रहे हैं हर पाइल में। तो पहला जो है कि लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए जिसमें कि आपको घर वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे भी आपको बोला गया था कहीं इधर कि आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप करेंगे। कोई हॉबी आप ऐसी डेवलप करेंगे इस पीरियड में जो आपके माइंड को के लिए अच्छी होगी, आपके सोल के लिए अच्छी होगी। और वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है कि आपको घर से जुड़ी घर वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद आएगी। आप घर में रहना पसंद करोगे। आपको जहाँ से आप बिलोंग करते हो ना, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और हम सबसे पहले कहाँ बिलोंग करते हैं? अपने घर में। तो घर में आपको एक बहुत पीसफुल वाइब्रेशन आपको फील होगी और आपको उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों से कनेक्ट होना चाहिए जिन चीज़ों को आप बिलोंग करते हो। कोई आपकी हो सकती, कोई आपका ऐसा हो सकता है किसी को गार्डनिंग बहुत पसंद हो तो उसे अपने गार्डन में टाइम बिताना पसंद हो, या उसका कोई घर का एक कोई ऐसा रूम हो जिसमें उसको बहुत अपनापन फील होता हो या उसे लगता हो कि दिस इज़ माई प्लेस। तो वहाँ कुछ आप अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कीजिए। वो वाली सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज़ व्हाट लाइट्स यू अप। वही कि आप वो काम कीजिए क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं। तो अभी आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है और वो कामों में इन्वॉल्व हो जाइए जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर वो आपकी हॉबीज़ हैं तो हॉबीज़ में, अगर आपको कोई ऐसा काम है जो आपके प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताइए और उसको शोकेस कीजिए कि मुझे ये चीज़, मैं इसमें टैलेंटेड हूँ और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक आप दिखाओगे नहीं अपना काम, कोई आपको चांस नहीं देता है। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही कि आप वो कीजिए जिसमें आपका दिल लगता है। एंड देन यू हैव प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। कट द कॉर्ड्स, आपको फिर से मैसेज आया कि आपको पास्ट से अलग हटना होगा। अब पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो।
आपको जो आगे बढ़ने में डर लग रहा है उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपको यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से सारा का सारा प्रोटेक्शन मिल रहा है। और आपको सिर्फ देखो, वहाँ पे एक रीबर्थ का मैसेज आया था कहीं किसी कार्ड में, और यहाँ पे सोल रिट्रीवल, बात एक ही है कि आप किसी तरीके से रिट्रीव कर रहे हो, नए में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ आ रही है, एक आप में कुछ तो नया चेंज आएगा। यहाँ पे भी आया था कि पर्सनल ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा, आप में चेंजेस आएंगे, आपके अंदर, आपकी आदतों के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, आपके मे बी वर्क पैटर्न जो है आपका उसके अंदर। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पे भी है कि आपकी सोल कुछ नया करेगी। तो आप बस पास्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो। अब और मैं डिवाइन मैसेजेस आपके लिए लूँगी। एक तो आ ही गया है, लेना पड़ेगा। लेट गो। हाँ, अगेन अभी तक मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि आप पास्ट को लेट गो करना चाहिए, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए जो आपके काम की नहीं है। ओह माय गॉड, ये कार्ड कूद कूद कर बाहर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। यस, थोड़ा सा अरेंजमेंट की ज़रूरत है। तो लास्ट कार्ड पहले ले लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। अमेजिंग। Within the next few months. Amazing. राइट, लेट गो। यहाँ पे आपको कहा गया कि आप पास्ट में जी रहे हो। ओके, आपको पास्ट का इमोशनल बैगेज है, आप पास्ट की चीज़ों को फिनिश नहीं कर रहे हो, उनको क्लोज नहीं कर रहे हो, पास्ट लेके आगे बढ़ रहे हो। फिर आपको यहाँ में बताया गया कि आपको पास्ट छोड़ना है, नहीं तो आपकी नई ब्लेसिंग्स आप रिसीव नहीं कर पाओगे। एंड अगेन यहाँ पे आपको लेट गो का मैसेज है, जो भी है उसे जाने दो। जो बैगेज आप लेके चल रहे हो, अपने आप को हल्का करो ना, माइंड हल्का करो। जो हुआ हुआ हुआ, अब उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। किसी ने आपके साथ बुरा किया या कुछ बुरा हुआ या कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, वो सब अब भगवान को सौंप दो और आप आगे बढ़ जाओ। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड देन जब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे तो इट्स अ यस। इट्स अ यस मीन्स आपको सारा अबंडेंस, सारी खुशियाँ, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं। और उसके लिए यूनिवर्स ने यस ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। और आप जो भी चाह रहे हो ना, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आपको कोई खोई हुई चीज़ 6 मंथ्स या 6 वीक्स में मिल जाएगी। और अगेन यहाँ पर एक चीज़, एक मैसेज आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो ना आपकी लाइफ में, अगर आपके कोई गोल्स हैं या कोई बड़ी चीज़ें हैं जो आप सपने देख रहे हो, बड़े सपने कि आपको लगता है कि इनमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो हो सकता है वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही वो आपको होते हुए दिख जाएं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, पाइल नंबर 1 फॉर यू। बस आपको इस फेरी का मैसेज याद रखना है कि अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अभी दुनिया को शेयर नहीं करना है। अभी अपने दिल के पास रखो, उन पर काम करते जाओ, स्लो एंड स्टेडी वर्क करो। कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर मत रखो, किसी के लिए भी, खुद के लिए, किसी और के लिए, इस दुनिया के लिए, किसी के लिए भी नहीं। लेट गो एवरीथिंग, लेट गो ऑफ एवरी नेगेटिव इमोशन इन दिस वर्ल्ड। प्योर हो जाइए, प्योर रह के आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट दे रहा है, हर चीज़ के लिए आपको यस दिया है। और वो चीज़ें आप कुछ ही महीनों में पा सकते हो, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज होने दोगे और चेंज को एक्सेप्ट करोगे। तो ये आपके लिए रीडिंग थी, पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। अगर रेजोनेट करे और आपको इन सब में जो भी मैंने मैसेजेस दिए हैं वो अगर आपकी लाइफ में होते हुए दिखते हैं, सो प्लीज़ कम बैक एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। अभी भी अगर आपको रेजोनेट होती हुई दिख रही है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि मेरी रीडिंग्स राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड आई एम श्योर वैसे तो कि ये आपको रेजोनेट करेगी ही करेगी, देयर इज़ नो डाउट। बट स्टिल, कौन सी बात आपको पसंद आई, कौन सी बात आपके दिल को छू गई, या कौन सी बात आपकी लाइफ से बिल्कुल ही मैच कर गई, उसके लिए आपकी कमेंट्स बहुत
ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं किसी और रीडिंग में। सी यू। हेलो पाइल नंबर 2, ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस कार्ड को पसंद किया था या चूज़ किया था, ये रीडिंग है उनके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। राइट। सो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उनकी डेस्टिनी में आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स उनको क्या चीज़ें करने के लिए और क्या चीज़ें नहीं करने के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो उन्हें सुनने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ messages for pile number 2. all right, so तो ये आया था रिवर्स में, 9 of cups। एक कार्ड में और ले लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या हो रहा है, इनकी डेस्टिनी आगे क्या टर्न लेने वाली है। ओके, राइट। तो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है रिवर्स्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट शोज ग्रीडीनेस, एनवी, possessiveness, self protection, self centered, overspending, delays, obstacles, loss and stinginess। आप बहुत कंजूस हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। पाइल नंबर 2, आप में ग्रीड आ रही है, वो छोड़ने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके अंदर, आप खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये सारी फीलिंग्स रखोगे तो आप नहीं कर पाओगे अपने आप को प्रोटेक्ट। आप पॉसेसिवनेस, ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, या तो अपने पार्टनर के लिए या किसी चीज़ के लिए। आप खुद समझ जाओगे, मे बी आपके पार्टनर ने आपको कहा भी होगा थोड़े दिन पहले कि यू आर एक्टिंग एज एन ओवर पॉसेसिव पर्सन। अगर यस तो यस इट इज़ देयर। देन आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, हर चीज़ अपने आप को सोच रहे हो, अपना फ़ायदा पहले, अपनी चीज़ पहले। ऐसा नहीं होता, आपको दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है। ओवर स्पेंडिंग आप कर रहे हो, ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट, प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ। इन सब नेगेटिविटी की वजह से आपके अंदर, आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं। आप ऑब्स्टेकल्स देख सकते हो, कुछ लॉस हो सकते हैं आपको, और आप कहीं ना कहीं आप कंजूसी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई नो, मैंने अभी कहा कि आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, लेकिन या तो आप ओवर स्पेंडिंग अननेसेसरी चीज़ों में कर रहे हो जिनमें आपको करनी नहीं चाहिए, और स्टिंजीनेस यानी कि कंजूसी आप वहाँ दिखा रहे हो जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से स्पेंडिंग, कौन से खर्चे आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन से गैर ज़रूरी हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है अभी। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट कप इज़ नाइट ऑफ कप्स। It is showing creativity, romantic, charm, imagination, beauty, night and shining armor, following the heart and proposals। वाओ, आपकी लाइफ में रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फाइल नंबर 2, आप काफ़ी चार्मिंग हो इस टाइम पे, आपकी इमेजिनेशन हाई रहेंगी। जो लड़कियां होंगी वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी रिचुअल्स में अपना टाइम बिताएंगी, ब्यूटीफुल दिखेंगी। काफ़ी सैलून जाना, पार्लर जाना, रेडी होना, सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब में मुझे ज़्यादा फीमेल्स दिखाई दे रही हैं अभी इन्वॉल्व होती हुई। और जो लड़के हैं वो काफ़ी चार्मिंग रहेंगे इस पीरियड में। एंड आप अपना हार्ट को फॉलो करना चाहिए आपको, और वो करोगे भी आप। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर हार्ट, इट इज़ अ मैसेज फॉर यू टू फॉलो योर हार्ट। एंड आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आएंगे। वो सारे लड़के लड़कियां जो वेट कर रहे थे, आप खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में अब नए प्रपोजल्स आने वाले हैं।
एंड प्रपोजल से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे। प्रपोजल्स मीन्स नए प्रपोजल आपको करियर में भी मिल सकते हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई नया कोई पार्टी या पर्सन आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो और वो आपको एक बिजनेस प्रपोजल से इंट्रोड्यूस करवाए या दे आपको, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। या तो फिर आपके करियर में कोई नए प्रोजेक्ट्स या नई चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, जिससे कि आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में, 1 या 2 स्टेप, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। एंड मोस्टली इस पाइल को जिसने चूज़ किया होगा वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस होने चाहिए। And then you're feeling in touch with your emotions and have no qualms with listening to your heart over your head. Be sure that you're keeping things in check, though, as everything needs balance. A person or message may be arriving soon, as the night often brings gift for their suit. राइट, तो आपको गिफ्ट मिल रहा है, प्रपोजल्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव रहोगे इस टाइम पीरियड में। एंड देन द फूल कार्ड इन रिवर्स, होल्डिंग बैक, इनडिसीजन, हेजिटेशन, रेकलेसनेस, फियरलेसनेस, बैड चॉइसेस, रिस्क टेकिंग। आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस पीरियड में। आप हो सकता है कि जल्दबाजी में गलत चॉइसेस बना लो, उसका थोड़ा अपने ध्यान रखना है। हो सकता है इस पीरियड में आप ख़राब डिसीजन ले लो, या तो फिर आप या तो ख़राब डिसीजन लोगे या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि डिसाइड करना क्या है। थोड़ा सा हेजिटेशन दिख रहा है आपको, और आपको थोड़ा सा फियरलेसनेस आप में ऑलरेडी दिख रही है, और फियरलेसनेस की वजह से आप रिस्क ले रहे हो इस पीरियड में। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ में, बट जो भी करना है आपने सोच समझ के, बैलेंस बिठा के, हर चीज़ को तोल मोल के, हर एंगल से देख के उस चीज़ को फिर आप आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो आपको कुछ लॉस हो सकता है। हाँ, लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप गलत डिसीजन ले रहे हो, रिस्क टेकिंग ले रहे हो। यहाँ पे लॉस का मैसेज आया ही था आपको कि लॉस, तो आपको पहले यूनिवर्स ने वॉर्न कर दिया है कि ये आप इस तरीके से एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर। तो अगर आप कर रहे हो ऐसा, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा समझदारी से काम लो, अदरवाइज़ आपका टाइम अच्छा चल रहा है। मैं कुछ और मैसेजेस दूंगी पाइल नंबर 2 के लिए। फेरीज आपसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या मैसेज आपको देना चाह रही हैं फेरीज, प्लीज़ बताइए मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, एक कार्ड तो मुझे लेना ही पड़ेगा, होप, एंड देन ये कार्ड भी मुझे दिखाई दे गया है, एंड वन मोर कार्ड। फेरी प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़, थैंक यू। ओके, तो पहला जो मैसेज आया था वो होप है, सेकंड मैसेज है प्रोटेक्शन, एंड थर्ड इज़ फ्रेंडशिप। होप इज़ ऑलवेज देयर even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. तो होप रखने की ज़रूरत है आपको, आप होप के साथ आगे बढ़िए, और ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है आपको, ऑप्टिमिस्ट रहिए। अगर आप ऑप्टिमिस्ट रहते हो तो आप नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हो, नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस में कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव टाइम में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, दिल में उम्मीद रखनी है, यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा छोड़ सकते हो आप कि मैं
ट्रस्ट करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स जो मेरे लिए अच्छा होगा वो ही करेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी में आपने आगे कदम नहीं उठाना है। देन प्रोटेक्शन, आप होप के साथ में काम करो। यहाँ पे बोला गया है कि आप छोड़ सकते हो यूनिवर्स के ऊपर, और जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ोगे तो प्रोटेक्शन मैसेज आया है। प्रोटेक्शन मीन्स द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। लव एंड लाइट से आपको घेरा हुआ है इन फेरीज ने, ये आपका फुल प्रोटेक्शन कर रही हैं। देखो आपको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इधर भी सेंटर में आप हो और ये चारों तरफ से आपका प्रोटेक्शन कर रही हैं, तो किसी भी गलत चीज़ में आप नहीं पड़ोगे। इसलिए जो आप थोड़ा सा अगर आपको डाउट फील हो रहा है या कुछ गलत आप करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा संभल के यूनिवर्स के को याद करके पहले भगवान से प्रार्थना करके हर काम करो और आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहोगे। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल। मैंने अभी वही कहा कि आप जब भी कोई शुरुआत कर रहे हो, सबसे पहले यूनिवर्स को याद करो या भगवान को याद करो और फिर वो काम करो, और वो आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगा। और साथ ही साथ जो मैसेजेस से मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपकी लाइफ में गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, आपको इंट्यूशन से गाइडेंस मिलेगी। आपको पता पड़ जाएगा अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमको लग रहा होता है कि यार ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं लग रहा होता है लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हमने अपना इंट्यूशन सुन लिया होता है जो कह रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसको सुन लिया होता और उस काम को नहीं किया होता तो हम बच जाते। लेकिन क्योंकि हमने हमारे इंट्यूशन इग्नोर कर दिया और हमने वो काम कर दिया तो हम लॉस में चले गए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फील होगी कि आपको इंट्यूशन का क्या मीनिंग होता है। इंट्यूशन मतलब कि गॉड का आंसर आपको किसी ना किसी वे में आपको मिलता है, उनका कोई साइन मिलता है, वो आपको ग्रास्प करना है, उनको वो समझना है आपको कि आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको लाइट मिलेगी, गाइडेंस मिल रहा है आपको, और आपकी लाइफ में लव एंड रोमांस जो मैंने कहा आपको कि प्रपोजल आ रहे हैं, रोमांटिक टाइम आप फील करोगे, वो फिर से मैसेज यहाँ पर आया है। आपकी लाइफ में फॉर श्योर लव आ रहा है। वो सारे सिंगल्स लोग जो अभी तक सिंगल थे उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई एंटर होगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में खूब सारा रोमांस, लव एंड अच्छा टाइम आप बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। Then the next message is friendship. Friends and humans alike need fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. बेसिकली यही मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, अपने वेल विशर्स के साथ में रहना चाहिए, और उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से आपको एनकरेजमेंट भी मिलेगा। अगर आप थोड़े से भी डल पड़ते हो लाइफ में तो वो आपको ऊपर उठाएंगे। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके लव्ड वंस आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, लाइट मिल रही है, और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा टाइम आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप थोड़े से केयरफुल रहेंगे तो। ओके, 2 मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं, पाइल नंबर 2 के लिए हैं, राइट। पाइल नंबर 2 के लिए अनदर मैसेज प्लीज यूनिवर्स। ओके, आई विल टेक दिस वन। नाइस। पहला है सिंगल माइंडेडनेस। चूज़ योर ओन पाथ एंड व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू। आपको डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको वही करना चाहिए जो आप सोच रहे हैं कि आपको करना चाहिए, या जिसमें आपका दिल लगे, या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि दूसरों को देख के आपने चूज़ कर लिया। अगर आप सपोज हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जो अभी 10th में हो और उनका सब्जेक्ट चूज़ करने का टाइम आ गया हो कि उनको अब क्या लेना है, वो दूसरों को देखकर कोई साइंस ले या मैथ्स ले, लेकिन आपने वही चूज़ करना है जो आपको
जिसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर बहुत सारी फिशेस दिखाई दे रही, सब एक ही डायरेक्शन में जाती जा रही, लेकिन फोकस किस पे है? इस पे। ये अपना सोच के दूसरा डायरेक्शन ले रही। तो आपको अपना माइंड फोकस करके अपना खुद का पाथ आपने चूज़ करना है, और वो चीज़ लेनी जो आपके लिए सूटेबल हो। वो नहीं करना आपने जो किसी और के लिए सूटेबल है। क्योंकि किसी और को देख के आप अगर कोई डिसीजन लेते हो ना, तो वो डिसीजन उनके लिए तो बहुत अच्छा साबित होता है, लेकिन वही सेम डिसीजन में आपको वैसे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाते। और फिर हम सोचते हैं कि हमने भी तो अच्छी चीज़ चूज़ की थी, हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा हुआ। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम दूसरों को देख कर डिसाइड करते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते। आपने वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप ऑलरेडी गिफ्टेड हैं, जो क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन क्वालिटीज़ के लिए लिए जो बेस्ट सूटेड काम हो वो आपने चूज़ करना है। और वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपका करियर हो, आपकी लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, व्हाटएवर। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट ड्राइव। सी वॉट यू डिज़ायर एंड मूव टूवर्ड दैट गोल। अगेन वही बोला गया कि आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपको क्या करने की इच्छा है, आपको क्या करने का मन है, उस डायरेक्शन में आपने मूव फॉरवर्ड करना है। इट इज़ टाइम टू ज़ीरो इन ऑन योर पर्पस। यूज़ योर इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट टू गाइड यू फॉर ऑप्टिमल आउटकम। मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि आपको इंट्यूशन आएगा, आपको इंट्यूशन से पता चलेगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। सेम यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि अपना इंट्यूशन यूज़ करो, आपका इंट्यूशन आपको सही आंसर देगा। और सपोज़ अगर आपको हो सकता है इंट्यूशन इतना आ रहा है, इंट्यूशन आपकी रीडिंग में बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप लोग अपना इंट्यूशन या तो आपको क्लियरली दिखाई सुनाई नहीं देता है, या फिर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। और अगर आपको इंट्यूशन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रोज़ मैं एक छोटा सा टिप दूंगी कि आप आज से ही मेडिटेशन चालू कीजिए। भले ही आप एवरी डे 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट कर रहे हो, यू शुड मेडिटेट एवरी सिंगल डे। उससे क्या होता है ना, मेडिटेट करने से आपका माइंड का जो कचरा होता है ना, वो साफ़ होने लगता है, आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है, और आपके इंट्यूशन बहुत क्लियरली आपको आंसर देने लग जाते हैं। बहुत मैजिकल होता है ये, बट वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं अपने आप के लिए, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर कोई कर सकता है, इट्स वेरी ईजी। तो आपने एवरी डे 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट करना है इन द बिगिनिंग। फिर जब आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आप उसका टाइम अगर चाहो और पॉसिबल हो तो आप बढ़ा सकते हो। तो आप मेडिटेट करो, आपको इंट्यूशन से ही सब कुछ पता पड़ रहा है। इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज चेंज डायरेक्शन विथ ईज। दिस इज अ टाइम फॉर चेंज, shifting or your soul's evolution. It is a time to reconsider what you are wanting. You may be in for a surprise. आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। पाइल नंबर 2। और आपको कहा जा रहा है कि चेंज का टाइम है, चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ओके तो यहाँ पर आपको चेंज दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन या तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको थिंक करने की ज़रूरत है कि जो आप अभी तक चाह रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है, कहीं आर यू श्योर अबाउट इट और यू वांट टू चेंज इट। बिकॉज हो सकता है कि आप जिस गोल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उससे थोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट ही कुछ सरप्राइज़ आपको मिल जाए, और कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। इन डेस्टिनी में आपके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज़ है, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड कुछ और मैसेजेस लेते हैं। यूनिवर्स क्या बताएंगे आप पाइल 2 को? अवेकनिंग। ओके
सो पहला मैसेज जो आया है आपके लिए, पाइल नंबर 2, वो है अवेकनिंग. इट सेज एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन. ऑल राइट. तो आपको ना आपकी एनर्जी में एक हाई आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी अचानक से हाई हो गई है. आप हर चीज़ में हाई एनर्जी के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. अवेकनिंग यानी कि आपको, जैसे कि आपको कहा जा रहा है ना कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, तो आपकी सोल अवेकन हो रही है यहाँ पर. वो अब आपको नए मैसेजेस देगी. आपको फील होगा, आपको ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर से ऐसी आवाज़ें आपको आएंगी. आवाज़ें इन द सेंस आपको ऐसे थॉट्स आएंगे कि अगर सपोज़ आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ करना चाह रहे थे और वही चीज़ से आपका सडनली आपको लग जाए कि नहीं यार, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है. फॉर सपोज़ आपको बहुत टाइम से आपके माइंड में कि यार मुझे एक शोरूम खोलना है, ऑटोमोबाइल शोरूम, या कुछ बड़ी चीज़ करनी है, और आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ उससे बिल्कुल ही डिफरेंट काम को पसंद करने लग जाओ. वो वाला मैसेज आपको यहाँ पर मिल रहा है. आप में कुछ न्यूनेस आएगी, आप कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, आपकी थिंकिंग में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे. देन एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, इट से सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस एंड डिवाइन प्लान. ओके, देखो ये जो चेंज इतना यहाँ पर दिखाई दे रहा था ना, और इंट्यूशन आपका जो इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब है अब आपके अगर कोई गलत प्लान्स आपने अगर बना रखे होंगे, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या तो गलत डिसीजंस ले रहे हो, तो उस मैसेज के लिए मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि आपके अब जो काम होंगे ना, नाउ ऑनवर्ड्स, वो डिवाइन की तरफ से सपोर्टेड होंगे, और उन्हीं के मर्ज़ी के हिसाब से आपकी आगे की लाइफ अब चलेगी. यानी कि आपके अगर प्लान्स कुछ आपने डिवाइन के प्लान्स के सिमिलर बनाए हैं तो वो प्लान स्पीड अप हो जाएंगे. लेकिन अगर आपके प्लान्स डिवाइन के प्लान से कुछ अलग हैं तो आपके प्लान्स ऑल ऑफ अ सडन काम नहीं करेंगे, और उसी वजह से आपको लॉस फील होगा लाइफ में. लेकिन वो एक्चुअल लॉस नहीं होगा, वो ये होगा कि जो आपके गलत प्लान्स जो इनको आप सही समझ रहे थे अभी तक, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपके नए प्लानिंग्स शुरू होंगी. आपकी लाइफ नए प्लान्स पे काम करना शुरू हो जाएगी, और वो टोटली डिवाइन के प्लान्स होंगे, हायर पावर के प्लान्स होंगे, गॉड, यूनिवर्स उनकी तरफ से आएंगे. आप कुछ तो शुरू कर रहे हो इस पीरियड में, किसी चीज़ का फाउंडेशन बना रहे हो. मे बी आपकी फ्यूचर्स लाइफ का फाउंडेशन आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, या तो आप अपने, ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो आपकी मैरिड लाइफ है उसका कुछ आप यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो कि या तो किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, या तो आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हो, और आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि बस आज अब मेरी लाइफ आपके हाथों में है और मैंने अपनी लाइफ आगे आपके साथ ही बितानी है. उस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, किसी रिलेशनशिप का आप स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हो यहाँ पर, वो मुझे दिखाई दे रहा है. देन लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स. अगेन ये सेम मैसेज आया है. आपको जो कहा गया है ना कि आप अपना जो आपको पसंद है वो काम करो जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो. यहाँ पे भी वही सेम मैसेज मिला है कि आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको वो फीलिंग आए कि यही मेरी चीज़ है, यही मुझे करना है. और कुछ उन लोगों के साथ में रहो जिनके साथ में आपको लगे कि हाँ, कुछ लोगों के साथ हम मिलते तो हमको एकदम होम वाली फीलिंग आती है ना, कि नहीं इनसे मिले तो ऐसा लगा कि घर आ गए, जैसे कि ऐसा लग रहा है अपना घर, अपने लोगों में आ गए, अपनी जगह आ गए. वो वाली चीज़ें करनी है आपको. ऐसी चीज़ें करो जिसमें कि अपनापन फील हो, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहो जो कि जिनसे कि अपनापन मिले. वो वाली बात आ रही है यहाँ पर. कुछ और मैसेजेस लेते हैं फाइल नंबर 2 आपके लिए, कि यूनिवर्स आपको क्या डिवाइन गाइडेंस दे रहा है.
what you should do, what you should not do. Unlikely. Amazing. बताती हूँ मैं आपको. 2 कार्ड्स और निकाल लो. Oops. Okay, ये कार्ड लेना पड़ेगा. And then last card for pile number 2. Please universe guide us. Wait. देख लो फिर से वेरी स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड कार्ड्स. अनलाइकली का मतलब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हो सकता है कि आपने अभी तक अपने लिए जो डिसाइड किया था वो ना हो, और वो हो जो डिवाइन अब आपके लिए करेंगे. तो हो वही चीज़ यहाँ पर आई है कि हो सकता है कि आपके जो गोल्स हैं, आपने जो अपने लिए डिसाइड किया है, आपने जो अपने लिए प्लान्स बनाए हैं, जो भी आप जिन चीज़ों पे भी काम कर रहे हो, वो हो सकता है कि अनलाइकली होगा कि वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब डिवाइन काम करेगा आपकी लाइफ में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. पाइल नंबर 2. आपको इसमें कुछ भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा साइन है. एंड देन लुक फॉर साइन. मैंने आपको कहा कि आपको इंट्यूशंस आएंगे, राइट. आप मेडिटेट करना चाहिए आपको एवरीडे. तो वो फिर से बताया जा रहा है कि यू विल सी साइंस, यू विल गेट इंट्यूशंस. आपको अपने आँख, नाक, कान खुले रखने चाहिए और इंट्यूशन आपको गाइड करेगा. आपको सिर्फ साइन दिए जाएंगे, लेकिन समझने की ज़रूरत आपको है. तो वो कहा जा रहा है कि आपको समझना होगा कि यूनिवर्स, नेचर आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है, और आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है. तो उसके लिए आपको बिल्कुल अवेयर होके काम करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो. और थोड़ा सा वेट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे आप बताया था कि आप बैड चॉइसेस ले रहे हो, आप रिस्क टेकिंग ले रहे हो, रिस्क उठा रहे हो, आप बिना सोचे समझे आपके गलत डिसीजन हो सकते हैं. तो कुछ भी करने के पहले थोड़ा सा वेट करो, भगवान को याद करो, उनको प्रे करो, और थोड़ा वेट के बाद ही कुछ डिसाइड करो. हो सकता है जब तक आप वेट करोगे कुछ ऑलरेडी डिवाइन का प्लान काम कर जाए और आपका कोई लॉस होने से बच जाए. तो वेट करने का आपको कहा जा रहा है पाइल नंबर 2. तो आपको मोस्टली तो इंट्यूशन पे काम करना पड़ेगा. इंट्यूशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन आ रहा है, आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं, love, support, money, everything you are getting. But you have to trust your intuition. You have to understand what your intuition is trying to tell you, what the divine is trying to tell you. And अगर आप वो सुनते हो, वो करते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ईजीली, स्मूथली आगे बढ़ जाएगी. तो आगे का आता हुआ टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए. यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. तो ये रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड जो भी आपको रेजोनेट हुआ हो उसके लिए मुझे मैसेज लिखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. और फिर से मैं आपके लिए किसी और वीडियो में आपसे मिलती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सी रीडिंग और कुछ इंटरेस्टिंग से डिवाइन मैसेजेस आपके लिए लेके. And till then, take care. See you. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3. ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, ये रीडिंग है आपके लिए. तो देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं और आपकी डेस्टिनी में आगे आप क्या क्या देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइल नंबर 3. ऑल राइट. सो पहले मैं मेन टैरो डेक से शुरू करूँगी. मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आप क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. पाइल नंबर 3 वाले लोगों की लाइफ में आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, ये कार्ड मुझे लेना पड़ेगा. द स्टार. ओके, अमेजिंग. ओके, वन लास्ट शफल. राइट.
शायद दिख गया मुझे, तो मैं काट लूँगी। ओके, देन हमें तीनों कार्ड्स मिल चुके हैं फॉर पाइल नंबर, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। सो जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बट रिवर्स। इट शोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ केयर, वर्क, होम, कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ सेंटर्ड, जेलसी, स्मॉदरिंग, सस्पिशन, फियर, मिसट्रस्ट, टीवियस एंड डिसीव। आप यहाँ पर मुझे ना आते हुए टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, यानी कि आप मनी वाइज आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, मनी बहुत अच्छा आ रहा है आपके पास में। तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपका जॉब अच्छा चलेगा। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएं इनकम के, आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के अलावा आप किसी और चीज़ में भी कोई छोटा सा घर से बिजनेस स्टार्ट कर दो, या कुछ तो हो रहा है एक्स्ट्रा जिससे आपका मनी का फ्लो आपके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। देन आप अपनी अच्छी सेल्फ केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा आता है तो हम अपने ऊपर ध्यान भी देते हैं, अपने खुद के ऊपर भी पैसा वो खर्च करते हैं, लग्जरी इंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर वर्क होम कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, आप यानी कि वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए प्रॉब्लम होगी आपको, और आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड दिखाई दे रहे हो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पैसा अच्छा आ रहा है, इट मीन्स आप थोड़े बिजी रहोगे काम में, और उसी वजह से आपका वर्क एंड होम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो एक बैलेंस आप नहीं बिठा पाओगे, और उसकी वजह से मे बी आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। लेकिन यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि सेल्फ सेंटर्ड होने से आपने बचना है। सॉरी, दिवाली का टाइम है तो फटाकों की आवाज़ आपको पूरी वीडियो में आती हुई सुनाई दे रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, कहाँ थी मैं, कि आप सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिख रहे हो, जो कि आपको नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए आपको। आप में जेलसी भी आ रही है, इन सारी फीलिंग से आपको दूर रहना है। आपके दिल में कोई डर है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या चीज़ है वो बताइए। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो लोगों को, या गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो आप। अगर आपको ऐसा कुछ फीलिंग है कि आप गलत संगति में पड़े हुए हो तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपको धोखे मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यस, अगला कार्ड लेती हूँ, द स्टार। यू हैव अ रिन्यूड सेंस ऑफ सेल्फ एंड मैजिक इज़ फ्लोइंग ऑल अराउंड यू। आप खुद को नया नया फील करेंगे, जो कि मैंने यहाँ भी कहा कि आप सेल्फ केयर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको नया फील होगा ही, डिफरेंट फील होगा अपने अंदर। जब हम हमारी केयर करते हैं, अपनी स्किन, अपने बाल, अपनी हेल्थ सबको अच्छा रखते हैं, तो हम एक हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। वो चीज़ आपको यहाँ पे फील हो रही है, और यूनिवर्सल मैजिक, यूनिवर्सल सपोर्ट आपके अराउंड पूरे टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी ग्रोथ यहाँ पे, मनी आपको अच्छा आता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और सेम मैसेज आप रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रहे हो और डेवलपमेंट हो रहा है आपका। गिव ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्पिरिट एज अदर्स में बेनिफिट फ्रॉम द ब्लेसिंग्स यू हैव रिसीव। अब सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया था कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, और यहाँ पे मैसेज आया है कि आपको, क्योंकि यूनिवर्स इतना दे रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसके दिए हुए को अपने से कम लोगों को शेयर करो, या अपने उन लोगों को हेल्प करो या सपोर्ट करो जिनको ज़रूरत है। अब अगर आप सेल्फ सेंटर्ड रहोगे तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो अपने ये नेगेटिव चीज़ें हटा के आपने ये करना है कि जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं तो उन ब्लेसिंग्स का कुछ हिस्सा आपने अपने से कम लोगों को भी शेयर करना है, ताकि जो यूनिवर्स आपको और ब्लेसिंग्स देगा आगे, वो 10 टाइम्स बढ़ाकर आपको मिलेंगी। तो आपको होप दिख रहेगी लाइफ में, काम हो गया, आप हीलिंग आ रही है, फेथ दिख रहा है, पर्पस आपको मिल रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी, फॉर्च्यून,
गुड ओमेन एंड रेजुविनेशन। हो सकता है कि आप ना अपना पूरा मेकओवर करवा लो, कुछ स्टाइल में चेंज हो जाए आपका, कि आपका सपोज बहुत टाइम से आपका बहुत आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गर्ल की बात करूं जिसके बहुत लंबे लंबे से बाल थे और वो बड़ी सी चोटी बना के हमेशा रहती थी या बालों को बांध के रखती थी, वो अचानक से अपने एकदम शॉर्ट हेयर कट ले ले, एकदम मेकओवर कर ले, या आप अपने बालों को कलर करवा लो, या बॉयज़ अपने हेयर स्टाइल या अपने चेंज कर ले, कुछ बियर्ड हटा दें या रख लें, वैसा वाला कुछ बड़ा सा चेंज आप में आएगा जिससे कि आप अपने आप को एकदम न्यू फील करोगे। वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। गुड फॉर्चून आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा है, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। The third card says the magician. The magician is pointing to the capability and resources at your disposal. The mind and the universe are only reflection of one another. Remember that you are powerful so that the outer world may recognize your strength. Action, creation, manifestation, power, self-confidence, clarity, willpower, skill and creativity. ऑल राइट, कुछ ना कुछ क्रिएशन आप यहाँ पे कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि हो सकता है आप कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, एक से ज़्यादा आपको इनकम ऑफ सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। कुछ क्रिएट कर रहे हो आप ज़रूर, कुछ ना कुछ। या आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। सपोज़ आप जॉब कर रहे हो 9 to 5 का बहुत टाइम से, और अभी अचानक से आपको लगे कि नहीं मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ आर्ट में, तो आई वुड लाइक टू डिस्प्ले माई आर्ट वर्क टू दिस वर्ल्ड। एंड वहाँ से आपका कुछ फाइनेंशियल शुरू हो जाए, लोग आपकी पेंटिंग्स को बाय करना शुरू कर दे अच्छी प्राइजेस में, वैसा वाला कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वो चीज़ होंगी। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे इस टाइम पे। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सारे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स ईजीली आप अचीव कर पाओगे। पावरफुल दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपके अंदर, आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगी। जो भी यूनिवर्स चाह रहा है ना आपसे, आपको देना, आपको ब्लेस करना, वो आपके माइंड से ऐसा काम करवाएंगे कि आप अच्छे काम करोगे सारे, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अपेंडेंस मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और फाइनेंशियली आप ग्रो बहुत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। और विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जो सोचोगे वो आप करके दिखाओगे। आपने अगर ठान लिया तो मतलब ठान ले कि ये करना है, मतलब करना है, और फिर उसमें कितनी भी मुसीबतें आएँ आप उसको कर जाओगे। स्किल सेट भी अच्छा दिखाई दे रहा है आपका, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ सीख रहे हो आप नया, कुछ कर रहे हो नया। आपको पता होगा अगर आप कुछ कर रहे हो तो। आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट थिंग व्हाट यू आर डूइंग, बट येस यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बेटरमेंट। let's take some more cards. यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं फेरीज की तरफ से। ओके, राइट। First, second, and another one. This one. Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing in is seeing. आपको ना, आपका जो मैंने कहा ना पहले कि इधर कि आपके मैनिफेस्टेशंस अब रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेंगे, आपके जो भी सपने हैं या जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने लग जाएंगी। और उसके लिए आपको फेरीज तो नहीं देख सकते आप, लेकिन आपको उसके सिग्नल मिलने लग जाएंगे, आपको उसके साइन पता पड़ने लग जाएंगे, जैसे कि आपको एंजल नंबर्स दिखाई देने लग जाएंगे, या कुछ टूटता हुआ तारा दिखता है, जैसे कि जिससे हम अपनी विशेस पूरी करने के लिए मांगते हैं, वो दिखने का कुछ तो आपको signals and signs you will be getting, and you'll get to know that your wishes are coming true and it will be done. So you're getting the signs from the universe and it will happen. You'll see, you just have to believe. So it is said that you should believe in yourself and in the power of the universe.
Then the second message for you, pile number 3, is come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Come working as a team helps get the job done. So ये आपको सो द मैसेज इज़ कि आपको टीम में काम करने की ज़रूरत है. आपको पहले भी कहा गया था, मैंने यहाँ पर बताया था कि इस पीरियड में आप सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है और आपको उसको छोड़ना है. और यहाँ पे भी सेम मैसेज आया कि यू नीड टू वर्क इन अ टीम में आके जब हम काम करते हैं तो बेटर आउटपुट्स आते हैं. हाँ, तो फेरीज़ आपको बता रही हैं कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी फेरीज़ एक साथ में काम कर रही है. ये काम कर रही है, ये एक साथ में इनकी टीम काम कर रही है इनके साथ में. इफ़ यू कैन सी हनी बीज भी इनके साथ में काम कर रहे हैं. तो ये आपको इंस्पायर कर रही हैं कि जब अगर हमें गुड आउटपुट चाहिए, अगर हमें किसी काम में सक्सेसफुल होना है, तो टीम वर्क इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू. तो वो आपको बता रही कि आपको टीम में काम करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, उनसे हाथ मिलाना. आप अकेले रह के अगर कुछ करोगे तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और उतने अच्छे आउटपुट्स आपको नहीं मिलेंगे. तो यू बेटर शेक हैंड्स विद पीपल, यू बेटर वर्क विद देम, एंड उससे आपको ईजीली और इम्पैक्टफुल आपका काम लगेगा. तो टीम वर्क आपको सीखना और करने की बहुत ज़रूरत है. देन द नेक्स्ट मैसेज इज़ मॉडरेशन. इज़ देयर समथिंग यू नो you should not be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. हो सकता है कि इस पीरियड में आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो. वैसे भी आज दशहरे के दिन में ये वीडियो बना रही हूँ. अभी फेस्टिव टाइम चल रहा है और इंडियन घरों में अभी के टाइम पे काफ़ी कुछ नई न्यू डेलिकेसीज होती हैं, अच्छे अच्छे डिशेस बन रहे होते हैं, खाना टेस्टी बन रहा होता है. तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हो और आपको पता है कि ये आपको नहीं खाना है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो. तो आपको मॉडरेशन में जो भी आप ले रहे हो, जो भी डाइट आपकी है, वो मॉडरेट रखो. हर चीज़ को मॉडरेशन, एक लिमिट में खाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा. माइंडफुली ईट करो और हेल्दी मैनर में ईट करो. ये नहीं कि बस वेट पुट ऑन कर लिया और फिर आप ही को उसके साथ में 2-4 अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं वेट करने की वजह से गेन. और जो आप अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खाते हो तो वो तो ठीक है, उसके लिए नहीं, लेकिन एवरी डे ज़्यादा खाना और बिल्कुल लिमिटलेस होके ओवर ईटिंग करना वो गलत बताया गया है. तो उसके लिए थोड़ा सा माइंडफुल रहो, थोड़ा सा केयरफुली खाना खाओ. और कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए. पाइल नंबर 3, सिग्नल्स फ्रॉम यूनिवर्स. क्या है इनकी डेस्टिनी में, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 3. ओके, ये कार्ड मुझे लेना पड़ेगा. ओके, नाइस. ओके, ये कार्ड भी मुझे लेना पड़ेगा. एंड देन resilience, take a note, and unexplained wonder. So first message for you, pile number 3, is there is no need to rush or push. This is a time to take things as they come. You have the determination and patience to handle what is happening. यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके पास में वो डिटर्मिनेशन है कि आप हैंडल कर लोगे वो जो भी आपकी लाइफ में आगे आने वाला है. वैसे तो कोई डिफ़िकल्टीज़ मुझे दिख नहीं रही ज़्यादा, लेकिन अगर कुछ भी लेकिन अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ें आ रही हैं तो आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप सब कुछ हैंडल कर लोगे. तो आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं. आने दीजिए, जैसे आ रहा है उस चीज़ को वैसे ही लीजिए. किसी भी चीज़ को करने की या उसको ख़त्म करने की जल्दबाजी मत दिखाइए. आपका डिटर्मिनेशन और आपका पेशेंस ही आपको विन विन सिचुएशन में लेकर जाएगा. सेकंड मैसेज, टेक अ नोट. योर आंसर्स आर बीइंग गिवन टू यू. Quieting external voices and excessive noise will give you the chance to hear what is being offered.
देखो आपको पहले भी क्या कहा था कि फेरी आपको यहाँ पर सिग्नल्स दे रही है, यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है। अगेन सेम मैसेज हियर ऑल्सो कि आपको ना थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपके जो भी क्वेश्चंस थे अभी तक, आपके जो भी सवाल थे यूनिवर्स के साथ में, उसके आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बस जो आसपास का जो नॉइज़ है उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि आप वो चीज़ें सुन सको जो हमको इजीली सुनाई नहीं देती। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहा है, आपको साइन दे रहा है। डेफिनेटली आपके सारे जवाबों के सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपको ये जो एक्सटर्नल नॉइज़ है, जो एक्सटर्नल शोर है, उसको कम करने की ज़रूरत है, ताकि आप आसानी से ये डिवाइन मैसेजेस सुन सको। Then the next thing is unexplained wonder. Magical blessings and miracles are occurring in your life. All your prayers are answered now. Answered दो बार आया है। आपकी जो भी आपकी वो थी विशेस वो सुन ली गई हैं, और आपको आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है मुझे। आपकी सारी प्रार्थनाएं अब पूरी होंगी, उनके आपको आंसर्स मिलेंगे, उनके लिए आपको जो भी आप चाह रहे थे वो आपको आते हुए मंथ्स में दिखाई दे रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा। आपके कोई जो ड्रीम्स थे, आपके प्लान्स थे, या जो भी आपकी विशेस थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ और कार्ड्स लेंगे पाइल नंबर 3। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? व्हाट इज इन योर डेस्टिनी? ओके, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? ओके, राइट। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या मैसेजेस हैं। काउंसिल ऑफ लाइट, राइट, एंड देन यस, वाओ। देखो पहला जो मैसेज आया आपके लिए वो है वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको साइंस मिलेंगे जो आपको सुनने की और पकड़ने की ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि कोई चीज़ अगर मुझे दिखाई दी या कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे भी दोहराई जा रही है कि आपको बताया जाएगा कि आपको आपकी जर्नी को कहाँ जाना है, आपको आगे कहाँ मूव करना है। वो चीज़ आपको डिवाइन पावर आपको वो इंसाइट देगा, लेकिन आपको उसको समझने की ज़रूरत है। आपकी जर्नी जो भी है वो बहुत ही क्लियर आपको दिखेगी, और आप उसी पे चलते जाओगे, और ये पूरा डिवाइन का प्लान होगा आपके लिए। तो आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट मैसेज इज काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन सटल रील्म्स। देखो अगेन यहाँ पर इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि आपको टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है, आपको ना लोगों से अभी सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। ये टाइम वो है कि आप अकेले नहीं काम कर सकते, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, और सपोर्ट ऑलरेडी आपको मिलेगा। बस आपको उस सपोर्ट को ना नहीं कहना है। आपको अकेले कोई चीज़ नहीं करनी, आपको टीम वर्क करना है, और आपको लोगों के साथ में कनेक्शन बनाने की बहुत ज़रूरत है। जब आप कनेक्शन बनाओगे आपको हेल्प मिलेगी उन्हीं कनेक्शन से आपको आगे बढ़ने के लिए। तो वही चीज़ें बताए कि यहाँ पे ना डिवाइन ने आपके लिए हेल्पर्स ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं। तो अगर कहीं किसी मुसीबत में आप फंसते हो तो आपको मदद मिलेगी उन लोगों से, वो लोग आपको मदद करके उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे। तो अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए। देन जस्ट से येस, इट्स ए येस। तो येस का मतलब है कि आपके सारे ड्रीम्स, आपकी विशेस, आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस आप अभी तक सोच रहे थे वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले। डिवाइन की तरफ से इट्स अ येस मैसेज आपको मिला है, विच इज़ अ वेरी
strong and a very magical message. You should be very happy, pile number 3, कि आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स फुलफिल होने वाले हैं। कुछ और मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि यूनिवर्स आपको क्या डिवाइन मैसेजेस देना चाह रहे हैं। कोई साइन, कोई मैसेज जो आप सुनना चाहते हैं अभी, या कोई चीज़ जो आपको नहीं करनी है। ओके, एक कार्ड आ गया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके काम जो हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको दिखने लगेंगे होते हुए। ज़्यादा लंबा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम कुछ महीनों में, और मैं कहूँ 3 से 4 महीनों का टाइम आपके लिए होना चाहिए इन कामों को पूरा होने के लिए, विच आई कैन सी हियर। यस, 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, और 3 या 4 महीने में, 3 से ज़्यादा टाइम, मतलब 3 months you will complete and then you will start seeing things happening in your life। 3 महीने का आपको टाइम लेकर चलना चाहिए। 3 महीने में मुझे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और देख लेते हैं और आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी द डिवाइन मैसेजेस यू हैव फॉर पाइल नंबर 3। ओह, इतने सारे कार्ड्स। ओके, ये 2 मुझे मिले हैं तो मैं ये लूँगी। ये कार्ड दिखा नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही। ओके, सो अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है, पैसा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको अबंडेंस, लाइफ की हर एरिया में आपको अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसों की बरसात होने वाली है आपके इसमें, और आपकी लाइफ भी बहुत कलरफुल रहेगी। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप हैप्पी ही दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर। और यानी कि आपको ना, अब आपकी जो भी इतने दिनों से इच्छाएं थी ना, वो सब यूनिवर्स सुन रहा है। अगर आप चाह रहे थे कि मेरे पास खूब पैसा हो, पैसा आ रहा है, खूब नई चीज़ें दिखाई दे रही, मुझे नया घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। हाँ, अगर आप चाह रहे थे, हो सकता है आपका नया घर, या तो आप शिफ्ट हो गए एक बेटर हाउस में, बेटर प्लेस में, या तो आप अपना नया घर बना रहे हो। और ये नेचर के बहुत करीब होगा। एक ऐसी जगह होगी, अगर घर बना रहे हो ना, तो वैसी जगह होगी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज़ एंड ये सब कुछ होगा। छोटा कोई गार्डन होना चाहिए आपका, या तो फिर उसके आसपास कोई गार्डन होना चाहिए जहाँ पे आपने घर लिया है। आई मीन, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि एक, जैसे कि एक टाउनशिप होती है, उसके पास में एक गार्डन होता है, लेकिन वो गार्डन एक एरिया में होता है, तो हर घर के से लगा हुआ नहीं होता वो गार्डन। लेकिन आपका घर जो आप लोगे ना, वो गार्डन से बिल्कुल लगा हुआ होगा, बिल्कुल पास में होगा, ताकि आप उससे कनेक्ट कर सको। वैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ होनी चाहिए स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पे आप लोगों का घर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है बेटर जगह पे, या तो फिर घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी तक। ओह माय गॉड, आपके इसमें सेम मैसेज 2 बार आया है। अमेजिंग, राइट। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मैं ये कार्ड भी लूँगी क्योंकि ये भी आया था। एंड इट्स अ नो फॉर द थिंग्स दैट यू आर, जो आप सेल्फ सेंटर्ड जेलसी, जो नेगेटिव फीलिंग्स आप रख रहे हैं, उसके लिए आपको अपने आप को नो कहना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज जो आपके लिए आया है वो यही है कि आपको अपने अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है, पॉजिटिविटी रखनी है, और लोगों के साथ काम करना है, लोगों को हेल्प करनी है। लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा तभी जब आप थोड़ा सा सपोर्ट उनको दोगे। और ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम फॉर यू अहेड। पाइल नंबर 3, आपको सब कुछ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके सारे सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देना है। सो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 3। आई होप आप रेजोनेट कर रहे होंगे इससे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आपको मेरी रीडिंग से क्या एग्जैक्ट थिंग्स थी जो आपको सिमिलर लगी, जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, और क्या अच्छा लगा, आपने क्या इस रीडिंग से लिया, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट
बॉक्स में लिखकर। आप इसको और क्लेम भी कर सकते हो, आई क्लेम इट लिखकर। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही रीडिंग्स और लेकर आती रहूँगी। अब मैं रेगुलर रहूँगी यूट्यूब पे, और रेगुलर मेरी रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़। टिल देन, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।